बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वेलकम टू द नेक्स्ट स्लाइड। आज के इस स्लाइड में और आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि है बार कोड्स। बार कोड्स क्या होते हैं? आपने अक्सर देखा होगा कि जो प्रोडक्ट आप ख़रीदते हैं किसी भी मार्केट से, उस प्रोडक्ट के ऊपर इस तरह के बार कोड्स लगे होते हैं। बार कोड्स बेसिकली एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है उस प्रोडक्ट के बारे में, जो कि पूरी दुनिया में एक ही यूनिक नंबर होता है और जो उस प्रोडक्ट के लिए होता है। वो यूनिक नंबर किसी दूसरी प्रोडक्ट पे इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। इस बार कोड के अंदर उस प्रोडक्ट के मुतल्लिक सारी इंफॉर्मेशन कोडेड लैंग्वेज में होती है, जो कि बार कोड स्कैनर के ज़रिए रीड की जाती। इस बार कोड के अंदर वो तमाम प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन, यानी कि उसका नाम, उसका कलर, उसका कोड, उसका प्राइस, हर चीज़, सारी इंफॉर्मेशन इंक्लूडिंग द इन्वेंटरी टाइप, वो उसमें होती है। तो अमेज़ॉन के सिस्टम के ऊपर जब आप कोई भी चीज़ बेचना चाहते हैं, ख़ास तौर पर अपनी प्राइवेट लेबल प्रोडक्ट जब आप बेचना चाहते हैं और आप अपनी लिस्टिंग क्रिएट करते हैं, तो उस सूरत में आपको इस बार कोड की ज़रूरत पड़। किसी और की लिस्टिंग को अपने अमेज़ॉन अकाउंट पे मीटू करते हैं, तो फिर तो ऑलरेडी वो एक एग्जिस्टिंग लिस्टिंग मौजूद है। उस लिस्टिंग को ऑलरेडी बार कोड इस्तेमाल किया गया है। आप जब खुद से कोई नई लिस्टिंग क्रिएट करेंगे, जैसे कि यहाँ पे आके आई एम एडिंग अ प्रोडक्ट नॉट सोल्ड ऑन अमेज़ॉन, तो ये एक प्राइवेट लेबल लिस्टिंग आप अपनी क्रिएट करने लगते हैं। यहाँ पर आपको एक बार कोड की ज़रूरत पड़ती है जो कि आपको ख़रीदना होता है। अब बार कोड्स जो हैं ये हम कहाँ से ख़रीद सकते हैं? पहले तो ये जो बार कोड है ये इंटरनेशनली रेगुलेटेड बार कोड्स होते हैं। तो ये एक इदारा है जो कि इंटरनेशनल इदारा है, जिसका नाम है GS1। अगर आप गूगल करें तो आपको यहाँ पे GS1 के इदारे की वेबसाइट मिलेगी। GS1.org ये एक इंटरनेशनल इदारा है जो कि पूरी दुनिया के अंदर जो बार कोड्स हैं उनको रेगुलेट करता है और उनके रिकॉर्ड को इंटीग्रेट करता है पूरी दुनिया में तमाम ममालिक के साथ और रेगुलेट करता है। तो आप जिस कंट्री में भी बिज़नेस करना चाहते हैं, उसमें जब भी आप बार कोड्स लेना चाहते हैं तो उस कंट्री के अंदर GS1.org, तो उस कंट्री में GS1 इदारे का जो रिप्रेजेंटेटिव इदारा होगा, जो कि उस कंट्री में हुकूमत का नुमाइंदा होगा, हुकूमत की तरफ से अपॉइंटेड इदारा होगा, वो GS1 के अंडर काम करेगा। उस इदारे से आपको बार कोड्स लेने होते हैं और रजिस्टर करने होते हैं। GS1 की वेबसाइट से बार कोड्स ख़रीदने के लिए आपको पूरी बिज़नेस डिटेल्स यहाँ पर इनपुट करनी होती हैं, यानी आपके बिज़नेस का लाइसेंस, जो ट्रेड लाइसेंस है वो, कमर्शियल लाइसेंस, वो पूरी डिटेल्स आपको देनी होती हैं। तो ये बार कोड आप डिफरेंट वेबसाइट से भी ख़रीद सकते हैं, लेकिन कभी कभी अमेज़ॉन उसको एक्सेप्ट नहीं करता। जैसा कि upc.com से भी आप बार कोड्स ले सकते हैं, जहां पर आपको अपनी कंपनी का ट्रेड लाइसेंस जमा करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन कभी कभी ये बार कोड्स अमेज़ॉन का सिस्टम एक्सेप्ट नहीं करता, तो एक रिस्क रहता है। लेकिन अगर आप GS1 से बार कोड्स लेंगे तो वो बार कोड्स, एक तो आपको अपने कंपनी लाइसेंसेस को जमा करवाना पड़ता है, दूसरे नंबर पे ये बार कोड्स बहुत एक्सपेंसिव होते हैं। आपको एक बार कोड $10 से ज़्यादा में मिलेगा यहाँ पर GS1 में, और इन बार कोड्स की एनुअल रिन्यूअल फीस भी जमा करवानी होती है, जो कि काफ़ी कॉम्प्लिकेट हो सकता है, इसलिए कि बहुत से अमेज़ॉन सेलर्स शायद पर्सनल अमेज़ॉन अकाउंट खोल के काम कर रहे हैं और उन्होंने कोई कंपनी लाइसेंस नहीं लिया, या उस वक्त कंपनी लाइसेंस की अवेलेबिलिटी नहीं है उनके पास, या फिर कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा है और उस कॉस्ट से बचना चाहते हैं। तो इसका एक शॉर्टकट तरीका मौजूद है कि अगर आप
बारकोड्स ख़रीद के यूज़ नहीं करना चाहते तो अमेज़ॉन से हमें GTIN एग्जम्पशन लेनी पड़ेगी। GTIN का मतलब है ग्लोबल ट्रेड आइटम नंबर। अब GTIN एग्जम्पशन हम कैसे लेंगे वो ज़रा देखते हैं। अमेज़ॉन के सेलर सेंट्रल अकाउंट में आपको राइट साइड पे ये मिलेगा गियर का निशान और इसके साथ हेल्प। आप हेल्प को क्लिक कर लें और ये सर्च हेल्प के अंदर आप लिखें GTIN एग्जम्पशन, GTIN एग्जम्पशन। इस तरह GTIN एग्जम्पशन लिख के आप सर्च करें तो ये राइट साइड पे आपको हेल्प के सेक्शन के अंदर GTIN एग्जम्पशन पे पूरा आर्टिकल मिल जाएगा, जिसमें पहला टॉपिक हाउ टू लिस्ट प्रोडक्ट्स दैट डू नॉट हैव अ GTIN और UPC कोड। तो इसको हम क्लिक कर लेते हैं और ये सेकंड आर्टिकल आपके सामने आ जाएगा। इसमें नीचे स्क्रॉल करें, हाउ टू रिक्वेस्ट अ GTIN एग्जम्पशन, यू कैन अप्लाई फॉर GTIN एग्जम्पशन हेयर। इस हेयर लफ्ज़ को क्लिक करें तो अब ये पेज आपके पास खुल जाएगा। यहाँ पे देखें लिखा है अप्लाई फॉर GTIN एग्जम्पशन, यू नीड टू शेयर द बार कोड नंबर GTIN एग्जम्पशन, जो कि ग्लोबल ट्रेड आइटम नंबर कहलाता है, जिसको कि UPC कोड भी कहते हैं, यानी यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड। और ये आपको इसकी एग्जम्पशन मिल जाएगी यहाँ पर। एग्जम्पशन का मतलब कि अब आपको ये कोड यूज़ करने की ज़रूरत नहीं होगी अगर आपकी लिस्टिंग एग्जम्पशन के लिए अप्रूव हो जाए तो। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, ये प्रोडक्ट में अपनी प्रोडक्ट कैटेगरी चूज़ करनी है कि किस कैटेगरी के ऊपर आपको एग्जम्पशन चाहिए, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक्स या स्पोर्ट्स वगैरह। तो यहाँ से हम सेलेक्ट कर सकते हैं कोई भी कैटेगरी। याद रखें कि GTIN एग्जम्पशन आपको पूरी कैटेगरी पे मिल जाएगा, आपको सिर्फ एक प्रोडक्ट के लिए GTIN एग्जम्पशन मांगना होता है। फ़र्ज़ करें कि आपको बेबी प्रोडक्ट्स के ऊपर चाहिए तो आप इसे क्लिक कर लें। अब ये हमारे पास चूज़ हो गया बेबी प्रोडक्ट्स के ऊपर, हमें GTIN एग्जम्पशन ले रहे हैं। ब्रांड का यहाँ पे हमें नाम लिखना है, तो यहाँ पर आप ब्रांड का नाम उसका लिखेंगे जिस नाम से आपने अमेज़ॉन के ऊपर अपना सेलर अकाउंट क्रिएट किया है, या फिर जिस ब्रांड के नाम से आपने अपनी प्रोडक्ट्स बनवाई हैं और उस ब्रांड का लोगो आपकी प्रोडक्ट्स के ऊपर लगा हुआ है, या फिर आपकी प्रोडक्ट की पैकिंग के ऊपर वो लोगो लगा हुआ है। आपने उस ब्रांड का यहाँ पे नाम एज इट इज़ एग्जैक्ट सेम अल्फाज में लिख देना है। तो फ़र्ज़ करें आपके ब्रांड का नाम है हाई। अब इसमें हाई देखें, चारों जो हरूफ इस्तेमाल किए हैं ये कैपिटल हैं, HIGH। तो आपका जो प्रोडक्ट के ऊपर नाम लिखा हो ब्रांड का, वो भी इसी तरह लिखा होना चाहिए, चारों हर्फ कैपिटल, उनमें स्मॉल नहीं होना चाहिए। और अगर आपके लोगो में नाम लिखा हुआ है तो भी इसी स्टाइल में लिखा होना चाहिए। तो यहाँ से मैं इसकी अवेलेबिलिटी या एलिजिबिलिटी यहाँ पर चेक नहीं करूँगा, क्योंकि ये सिर्फ आप लोगों को सिखाने के पर्पज़ के लिए। इस अकाउंट पे ऑलरेडी मेरे पास एक ब्रांड के नाम से GTIN एग्जम्पशन है। तो यहाँ पे जैसे ही आप चेक एलिजिबिलिटी करेंगे तो नेक्स्ट पेज आ जाएगा। उस नेक्स्ट पेज में आप लोगों को कुछ प्रूफ सबमिट करने हैं अमेज़ॉन की टीम के लिए। अब इन प्रूफ्स में क्या होगा, आपको अपनी जो प्रोडक्ट है उसके ऊपर आपके ब्रांड का नाम क्लियरली लिखा होना चाहिए, या फिर आपकी प्रोडक्ट की पैकिंग के ऊपर आपके ब्रांड का नाम क्लियरली इसी स्टाइल में लिखा होना चाहिए। और आपने उसकी तस्वीरें खींचनी है अपने मोबाइल फ़ोन से या अपने किसी कैमरे से। तो अपनी प्रोडक्ट को आप रख लें या अपने हाथ में पकड़ें और उसकी तस्वीरें ले लें। फिर उसके पैकिंग मटेरियल की तस्वीरें ले लें जहां पर क्लियरली आपके ब्रांड का नाम लिखा नज़र आए। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आप जहन में रखें, आपने कोई स्टिकर लेके वो किसी की प्रोडक्ट या जनरल प्रोडक्ट लेके उसके ऊपर स्टिकर लगा के वो तस्वीरें नहीं देनी, वो रिजेक्ट हो जाएंगी। या तो आपकी प्रोडक्ट के ऊपर आपके ब्रांड का नाम क्लियरली पेस्ट होना चाहिए, जैसे कि
बनते हुए लगाया जाता है, या फिर आपकी पैकिंग के ऊपर भी प्रिंटेड होना चाहिए, उसके ऊपर भी स्टिकर एक्सेप्ट नहीं होगा। ये इंतहाई ज़रूरी बात है। जितनी तस्वीरें आप ले सकते हैं उतनी तस्वीरें ले लें और उन तस्वीरों को सबमिट कर दें। जब आप तस्वीरें सबमिट कर देंगे तो फिर ये तस्वीरें विद रिक्वेस्ट ऑफ GTIN एग्जेम्पशन अमेज़ॉन की टीम तक पहुंच जाएगा। अमेज़ॉन की टीम इसको 2 से 3 दिन में चेक करेंगे, स्क्रूटनाइज करेंगे, और सबसे ज़रूरी चीज़ वो यही देखते हैं कि ये जो ब्रांड है ये पहले से मौजूद तो नहीं अमेज़ॉन के ऊपर सेम नाम, और नहीं है तो आपकी प्रोडक्ट के ऊपर एग्जैक्टली वो नाम उस तरह लिखा है जिस तरह आपने GTIN एग्जेम्पशन के लिए यहाँ इस बार के अंदर जिस तरह लिखा है उसी तरह लिखा हुआ है, और वो स्टिकर तो नहीं है, क्या वो प्रॉपरली प्रिंटेड है। ये सारी चीज़ें मेक श्योर करने के बाद अमेज़ॉन की टीम आपको GTIN एग्जेम्पशन दे देगी। अब जब आपको GTIN एग्जेम्पशन मिल जाएगी, इसके बाद जब आप अपनी लिस्टिंग क्रिएट करने लगेंगे तो उसमें आपको बारकोड बाय करके इनपुट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वहाँ पर सिर्फ आप GTIN चूज़ करें और एग्जेम्पशन के साथ आप अपने ब्रांड के नाम को यूज़ करें, लेकिन आप अपने ब्रांड के एग्जैक्टली सेम नाम को उसी स्टाइल में उसी तरीके से लिखेंगे जिस तरह से आपको एग्जेम्पशन मिला है। अगर आप किसी और स्टाइल में लिखेंगे तो सिस्टम उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो जब एक दफ़ा आपको GTIN एग्जेम्पशन मिल जाएगा किसी एक कैटेगरी के अंदर, उस पूरी कैटेगरी में आप चाहे 10 प्रोडक्ट्स लगाएं या 1000 प्रोडक्ट्स लगाएं, उन सब के साथ आपको बारकोड्स लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। वो बारकोड्स अमेज़ॉन का सिस्टम ऑटोमेटिकली उसके साथ कनेक्ट कर देता है। तो इस तरह आप GTIN एग्जेम्पशन लेके अपने बारकोड या UPC कोड के लिए पैसे बचा लेते हैं और कॉम्प्लिकेशंस को भी बचा लेते हैं, और अपनी लिस्टिंग्स को लगा के आप अपने ब्रांड के नाम की प्राइवेट लेबल लिस्टिंग्स क्रिएट करके उन चीज़ों को अमेज़ॉन पे बेच सकते हैं। याद रखें ये प्रोसेस सिर्फ अमेज़ॉन के लिए है। आपका अमेज़ॉन पे GTIN एग्जेम्पशन है, आप अगर किसी और वेबसाइट पे जाएंगे तो वहाँ पर आपको उनसे या तो GTIN एग्जेम्पशन लेना होगा या बारकोड लेना होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसको ज़रूर लाइक करें, थम्स अप दे दें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जो अमेज़ॉन से पैसे कमाना चाहते हैं अपने लिए और अपने घर वालों के लिए। अगर आपको पूरा अमेज़ॉन सीखना है तो प्लेलिस्ट आपको राइट साइड में ऊपर मिलेगी, उस प्लेलिस्ट पे चले जाएं, या इस वीडियो के शुरू में भी एक प्लेलिस्ट लगाई गई थी, आप उस प्लेलिस्ट पे चले जाएं और अमेज़ॉन का कंप्लीट फ्री कोर्स देखें, सारे वीडियोस को फॉलो करें। आप घर बैठे अमेज़ॉन पे आसानी से बिज़नेस करना शुरू कर देंगे। ये कंप्लीट फ्री कोर्स आपके लिए है। फिर भी आप अगर मेंटोरशिप चाहते हैं और आप हमारे साथ मिल के काम करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा नंबर और हमारी वेबसाइट मिलेगी, वहाँ पे हमसे रब्ता करें और जो प्रैक्टिकल कोर्स है उसमें रजिस्ट्रेशन करवा लें। बहुत शुक्रिया।